नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी का मंदिर, आप सभी जानते हैं कि यह मंदिर कितना श्रेष्ठ है, कितना भव्य है, कितना अलौकिक है। और तिरुपति बालाजी के मंदिर की चर्चाएं पूरे देश में है। श्रद्धा में लोग यहां पर जाते हैं और चढ़ावे के रूप में जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी सारे मंदिरों में सबसे ज्यादा अगर कहीं चढ़ता है तो तिरुपति बालाजी मंदिर में ही चढ़ता है। चढ़ावे के रूप में भी आप देखें तो सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। उसी तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान जी को भोग लगाने के लिए जो लड्डू चढ़ाया जाता है और जो लड्डू भगवान के भोग में लगता है वही श्रद्धालुओं को भी बांटा जाता है। प्रसादम के रूप में ये लड्डू जो श्रद्धालुओं को दिया जाता है उसमें फिश ऑयल और चर्बी का मामला सामने आ रहा है। तो जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। विवाद क्यों हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, ये सब हम आपको बताएंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान को देखने की आस में हर साल 3 करोड़ लोग इस मंदिर में पहुंच जाते हैं। और रोजाना बात की जाए तो 82,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं। एक दिन में आप सोचिए कि 82,000 लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। कितना बड़ा, कितना भव्य मंदिर होगा। और बताते हैं कि ये श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं, ये दर्शालु जो वहां पहुंच रहे हैं, उनको प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिया जाता है वो लड्डू भी 1-2 लड्डू नहीं बनता है। करीब 3.5 लाख लड्डू एक दिन तैयार किए जाते हैं ताकि वो श्रद्धालुओं को दे सकें। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में ये जो लड्डू दिया जाता है, इसी में फिश ऑयल की बात सामने आ रही है, इसी में चर्बी की बात सामने आ रही है। तो प्रसाद के रूप में ये जो लड्डू बंटता है, इसकी पूरी व्यवस्था संचालन कमेटी करती है। और संचालन कमेटी हर 2 साल में गठित की जाती है और इसका जो गठन होता है वो आंध्र प्रदेश की सरकार करती है। यानी कि ये जो गठन करने वाली जो कमेटी है वो किसके अंडर होती है? आंध्र प्रदेश सरकार के अंदर होती है, क्योंकि हर 2 साल में सरकार ही इस गठन को करती है, इस संगठन को बनाती है और हर 2 साल बाद फिर संगठन नए तरीके से बनाया जाता है। तो भगवान वेंकटेश को जो देखरेख करती है उस कमेटी का नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है। ये जो कमेटी है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, यही कमेटी जो है वो प्रसाद के लड्डुओं को बनाने का भी काम करती है, इसके सामग्री को खरीदने का भी काम करती है। और ये जो कमेटी है इसी के जो वॉलंटियर्स होते हैं वही लड्डू बांटने का भी काम करते हैं। यानी कि सब कुछ देखरेख का काम जो होता है वो इसी कमेटी के हाथ में होता है। यही कमेटी करता भी होती है और धरता भी होती है। इसी के वॉलंटियर्स जो होते हैं वो मंदिरों में जो है वो प्रसाद श्रद्धालुओं को बेचने का भी काम करते हैं और जो बेचने का दाम होता है वो निर्धारित होता है, पहले से तय होता है, उसको ना कम ना ज्यादा किया जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रसाद कौन बनाता है और किसके द्वारा बांटा जाता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। बुधवार को वो दावा करते हैं कि पिछली सरकारों में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा था। इस चर्बी और तेल से भगवान को भोग लगाने वाला लड्डू बनाया जा रहा था। तो चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं अपनी दूसरी सरकार को जो है वो निशाने पर लेते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि जून में ही जगत मोहन रेड्डी की पार्टी जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी थी, उसके बाद नायडू जी जो है वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। तो जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो जगत मोहन रेड्डी पर सवाल करते हैं, उनकी पार्टी पर सवाल करते हैं और सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहते हैं कि जगत मोहन रेड्डी की पार्टी ने कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लालच में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से जो ये तिरुपति बालाजी का मंदिर था उसमें पैसा कमाने की लालच में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया, ना कि देसी घी का, कि कुछ लाभ पाया जा सके। इसके बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। हर लोग इस पर बात करने लगे, ये कहने लगे कि प्रसाद में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत गलत है। ये बहुत गंभीर बात थी कि श्रद्धालुओं को जो प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है वो इतना शुद्ध नहीं है, उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल था और इसलिए भी बड़ा सवाल था कि श्रद्धालु बड़े आस से यहाँ पर जाते हैं। मेरा ननिहाल है, इसलिए मुझे बताने में बहुत आसानी हो रही है कि ये मंदिर कितना भव्य है और यहाँ पर कईयों घंटे की लाइन में लगने के बाद दर्शन मिल पाता है। और जो वीवीआईपी गेट होता है ना, उसमें भी इतना आसानी से दर्शन नहीं मिल पाता क्योंकि इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। और इसके प्रसाद की क्या ही बात की जाए, स्वाद में अलौकिक दिव्य होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं कई बार खुद भी इस मंदिर का प्रसाद खा चुकी हूँ, हालांकि तब मैं छोटी हुआ करती थी।
अभी नहीं जा पाते हैं यहाँ पर, खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। तो ये प्रसाद जो है वो चर्चाओं में आ गया था। सियासी घमासान मचने के बाद इस प्रसाद में जो घी इस्तेमाल होता है वो जांच के लिए भेजा गया। अब जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। तो जांच रिपोर्ट हम आपको स्क्रीन पर लगाकर दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फिश ऑयल और बफेलो की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करने की पुष्टि हुई इस जांच रिपोर्ट में, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद क्या था? इसके बाद फिर वही सारे संत नाराज हो गए, होना भी चाहिए। इस घटनाक्रम पर पूरे देश के संतों की अपनी एक नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का जो ट्रस्ट है उसको भंग कर देना चाहिए, ट्रस्ट से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। वो लोग जो लाखों की संख्या में वहां पर जाते हैं, घंटों वहां खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, पवित्र प्रसाद को ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें इस तरीके की मिलावट किसने की और क्यों की, यही बड़ा सवाल है। जांच किसने कराई, किस लैब से की और रिपोर्ट में क्या आया, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे भी बताते रहेंगे और बताते रहेंगे कि सियासी घमासान क्यों मचा। तो 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने जो घी का सैंपल था वो गुजरात स्थित पशुधन लैब में भेजा। भेजने के बाद 16 जुलाई को लैब की एक रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें एक फॉर्म का घी मिलावटी पाया गया। तब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने फूड लैब में ये चीजें दी और तब पता चला कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार किया गया घी प्रसाद के लड्डू में इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर वहीं से सारा बवाल शुरू हो गया। तो CALF जो गुजरात स्थित आनंद की कंपनी है, NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विश्लेषण प्रयोगशाला से ये रिपोर्ट सामने आई थी और तब से पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक की और 23 जुलाई को घी का सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजा था। अब जो लैब में भेजा गया था उसकी रिपोर्ट जो है वो 18 सितंबर को सामने आई और जब से ये रिपोर्ट सामने आई तब से सोशल मीडिया पर घमासान शुरू हो गया। ये पूछा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जांच में क्या क्या पता चला। उन लड्डुओं में जो घी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो सिर्फ मिलावटी नहीं था। मिलावटी होता, कोई पॉम ऑयल मिला होता तो अलग बात थी, उसमें फिश ऑयल मिला है और एनिमल टेलो नाम का एक चीज मिला है और लार्ड LORD लार्ड की भी मात्रा पाई गई है। ये दरअसल सुअर की चर्बी होती है और बस इसी से बवाल शुरू हो गया। इस बात का बवाल था कि श्रद्धालु जाते हैं दर्शन के लिए और ऐसा नहीं है कि प्रसाद फ्री में बांटा जाता है, प्रसाद की कीमत भी ली जाती है और कीमत 60 से 80 रुपए के बीच होती है। ऐसा नहीं है कि प्रसाद फ्री में बांटा जाता है, प्रसाद की भी कीमत ली जाती है। और जिस समय मैं जाया करती थी उस समय 40 रुपए का एक लड्डू मिलता था, इस समय का रेट मुझे पता नहीं है। उसमें एनिमल टेलो नाम का चीज मिल रहा है, लार्ड की मात्रा पाई जा रही है। ये बड़ी बात है, इसलिए भी बड़ी बात है कि बड़ी मान्यताओं से हम मंदिरों पर जाते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन लड्डुओं का भोग भगवान के सामने लगाया जा रहा था। वो जिसमें जानवरों की चर्बी मिली है वो खुद भगवान के प्रसाद के रूप में उनको भी भोग लगाया जाता था। इसमें एक टर्म यूज किया गया है एनिमल टेलो। इसका मतलब ये होता है कि जो पशुओं में फैट इकट्ठा हो जाता है, जैसे हमारे और आप में पेट की चर्बी, साइड चर्बी, ये सब चर्बी जो इकट्ठा होती है, वैसे ही जानवरों में भी चर्बी इकट्ठा होती है। तो जानवरों में जो मौजूदा चर्बी या फैट इकट्ठा होता है उसे एनिमल टेलो कहा जाता है और इसी का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में और भी बहुत चीजें सामने आई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रसाद के लड्डू में सोयाबीन का, सूरजमुखी का, जैतून का, रेपिड्स का, अलसी का, गेहूं के बीज, मक्के के बीज, कपास के बीज, मछली के तेल, नारियल, पॉम ऑयल, वसा, पाम तेल, ये सारी चीजें जो है वो पाई गई। इसके अलावा बीफ टेलो भी पाया गया जिसे गौमांस की चर्बी के रूप में पुष्टि की गई। अब यही वो सवाल था जो लगातार पूछा जाने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा था और क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या रिपोर्ट जो है वो फर्जी है। 50 सालों से कर्नाटक कॉम्पैक्ट मिल्क प्रोडक्शन यानी कि KMF से ही जो है मंदिर रियायत दर पर जो है वो दूध भी लेता था, देसी घी भी लिया करता था। उसकी सप्लाई जो है वो KMF किया करता था 50 सालों से। जुलाई 2023 में जब कंपनी ने कम रेट पर सप्लाई देने से इनकार किया था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में जगत मोहन रेड्डी थे और उन्होंने जो है इस कंपनी को मना कर दिया था और ये कहा था कि ठीक है, आप अगर सस्ते दर पर नहीं दे सकते तो हम आपसे घी नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने पांच फर्मों को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी थी। तो यही बड़ा सवाल
सवाल है कि जब 50 सालों से एक कंपनी KMF नाम की कोई है वो आपको देसी घी दे रही थी, उसके बाद जब आपने घी मना कर दिया उस कंपनी से लेने और 5 अलग अलग कंपनियों को घी की सप्लाई दी, उसके बाद से ही जो है चीजों पर सवाल शुरू होने लगा। साल जुलाई में जब सैंपल लिया गया तो सैंपल में गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद नायडू सरकार जो है वो अलर्ट पर आ गई और 29 अगस्त को KMF से फिर से सप्लाई लेने की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। अब चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जानबूझकर पाम ऑयल मिलाया, जानवरों की चर्बी मिलाई, मछली का तेल मिलाया और हम जो है अब फिर से शुद्ध देसी घी से प्रसाद जो है वो तैयार करा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद जगत मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी जवाब दिया है। चंद्रबाबू नायडू जो आरोप जगत मोहन रेड्डी पर लगा रहे थे उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो जिस दिव्य मंदिर तिरुपति बालाजी की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तिरुपति बालाजी के प्रसाद में की गई जो भी टिप्पणी कर रहे हैं वो बेहद घटिया है। मनुष्य में जन्म लिया कोई भी जन्मा इंसान, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता नहीं है और ना ही ऐसा कोई आरोप लगाता। एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू नायडू भी गलत तरीके से कुछ भी करने से पहले हिचकिचाएंगे नहीं। रेड्डी ने कहा कि भक्तों की आस्था के लिए मैं मजबूत तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं मेरा पूरा परिवार तिरुपति बालाजी के मंदिर मामले में शपथ लेने को तैयार है। क्या चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए आएंगे? यानी कि वैसे ही जैसे भगवान को साक्षी मानकर हम ये शपथ लेते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ शपथ जो है वो रेड्डी साहब लेना चाहते थे। चंद्रबाबू नायडू चलेंगे क्या इस तरीके की बात कही। अब जो संचालन कमेटी है उसने क्या कहा, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर जो उसमें जो प्रसाद चढ़ाने वाली जो कमेटी है, संचालन कमेटी ने क्या कहा है ये भी जानना जरूरी है। तो संचालन कमेटी के हेड रहे 4 सालों से अध्यक्षता कर रहे सुब्बा रेड्डी ने कहा कि यह कहना भी अकल्पनीय है कि भगवान की पवित्रता पर किए जाने वाले ये जो चढ़ाए जाने वाले जो प्रसाद हैं, भक्तों को दिया जाने वाला जो लड्डू है उसमें पशु की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पशु की चर्बी का इस्तेमाल लगाना बड़ा आरोप और घिनौना प्रयास है। उन्होंने कहा कि मैं वेंकटेश स्वामी में आस्था रखता हूं और आप नायडू जी से कहते हैं कि आप भी उनके भक्त होने के नाते ये दावा करता हूं कि आइए देवता के सामने शपथ लेते हैं। मैं देवता के सामने शपथ लेने को तैयार हूं, मैं अपने परिवार के साथ आकर शपथ लूंगा। आप भी आइए नायडू जी अपने परिवार के साथ और आरोप जो है वो साबित करिए। अगर आप आरोप साबित करने में सफल नहीं होते हैं, आप सबूत नहीं पेश कर पाते हैं, तो हम कानून का सहारा लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो जो संचालन कमेटी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद बनाने की जिनकी जिम्मेदारी रही, 4 सालों से वो अध्यक्षता कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये है पूरा घमासान जो हमने आपको बताया। लेकिन फिर से सवाल की सुई आकर वहीं अटक जाती है कि क्या सच में प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब ये इसलिए भी बड़ा सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान्यताओं के अनुसार लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते, वो लोग भी इस प्रसाद का सेवन बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज का इस्तेमाल किया गया है तो वो तमाम हिंदुओं की आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके की कोई चीज हुई है तो ना सिर्फ माफी मांगी जानी चाहिए बल्कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। उसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, भारत एक नई सोच के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद।